सत श्रद्धालु, यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्य वर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, ये मनुष्य जीवन अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस मनुष्य जीवन को पाकर के महत्वपूर्ण कार्य करने में ही इसकी सफलता और सार्थकता है। जो मनुष्य पुण्य कार्य का पुरुषार्थ करते हैं, अपनी प्रतिभा को प्रकट करते हैं, परमात्मा पद को प्राप्त करने के लिए सुपथ पर गमन करते हैं, सदैव प्रेम व्यवहार, प्रशम भाव और प्रसन्नता का वातावरण बना करके रखते हैं, प्रकृष्ट बोध को प्राप्त प्रबोध और प्रमोद भाव से सहित वह पुरुष देवता के तुल्य लोक में पूज्यता को प्राप्त कर लेते हैं। महानुभाव, किंतु वर्तमान काल में व्यक्ति ये पुण्य के कार्य तो कम करता है, पाप के कार्यों में ज़्यादा लग जाता है। यद्यपि जो निमित्त वह पाप के लिए बनाता है, उन निमित्तों के माध्यम से पुण्य का भी संपादन किया जा सकता है। वस्तु एक ही है, उसमें उभय शक्ति है, पुण्य रूपी और पाप रूपी। पुण्य भी अर्जन करे तब भी कोई हर्ज नहीं, पाप भी अर्जन करे तब भी कोई हर्ज नहीं। कुछ भी करे, जैसी सीढ़ियाँ हैं, वह सीढ़ी चढ़ने के काम भी आती है, वह सीढ़ी उतरने के काम भी आती है। पाप के प्रत्यय क्या क्या हैं, तो आज पकार शब्द को देखते हैं। पकार में देखा व्यक्ति पाप क्यों करता है, तो पाप करता है पुत्र के लिए। कई बार व्यक्ति कहता है मुझे अपनी चिंता नहीं, मैं तो अपने पुत्र का भविष्य बनाना चाहता हूँ, इसलिए मुझे पाप का धन कमाना पड़ता है, झूठ बोलना पड़ता है, चोरी करनी पड़ती है, बेईमानी करनी पड़ती है। अपने पुत्र के शौक़ पूर्ण करने के लिए मुझे काम करना पड़ता है। मैं अपने पुत्र को दुखी नहीं देख सकता, वह जो कुछ भी मांगता है मुझे देना पड़ता है, इसलिए मैं पाप में संलग्न हो गया। संसार में ऐसे बहुत से मनुष्य हैं जो पुत्र के निमित्त से पाप करते हैं। चाहे पुत्र की सुख सुविधा के लिए, वैभव के लिए, उसका मन संतुष्ट करने के लिए, उसको खुश रखने के लिए, इस प्रकार के पाप करता है। पुत्र के प्रति मोह है, उसे लगता है पुत्र से मेरा वंश चलेगा, मेरा नाम चलेगा, मेरा कुल समुज्जलित होगा, और वह अपना संपूर्ण जीवन भर का धन होता है उसे पुत्र को देना चाहता है, निछावर करना चाहता है। कई बार तो वह देश विदेश जाकर के मेहनत मजदूरी करता है, व्यापार करता है। कई बार तो सर्दी गर्मी वर्षा की चिंता नहीं करता, कई बार फटे कपड़ों में रह लेता है, पुत्र को दुखी नहीं देख सकता। कुछ व्यक्ति संसार में ऐसे हैं जो पत्नी के निमित्त से पाप करते हैं। पत्नी में इतनी आसक्त हैं, पत्नी ने जो कुछ कहा वह काम करने चल दिए, चाहे वह काम उचित है चाहे अनुचित। पत्नी ने कहा मैं आपके माता पिता के साथ नहीं रहूँगी, ठीक है, माता पिता को अलग कर दिया, घर से बाहर निकाल दिया। पत्नी ने कहा मुझे ये वस्तु चाहिए, चाहे तुम कुछ भी करो। उसे पत्नी के अरमानों की पूर्ति करने के लिए, उसके लिए आभूषण खरीदने के लिए, अच्छे वस्त्र लाने के लिए, या भोगोपभोग की अनेक वस्तुएं प्राप्त करने के लिए, अच्छे लिबास, अच्छा भोजन उसे देने के लिए उसने टैक्स की चोरी करना प्रारंभ कर दिया, उसने कम तोलना प्रारंभ कर दिया, व्यापार में वस्तु में मिलावट करना प्रारंभ कर दिया, या उसने दूसरों को धोखा देना प्रारंभ कर दिया। जिससे पैसा लाया था उस पैसे को चुकाया ही नहीं, बेईमान होने लगा।
क्योंकि वो सोच रहा था कि इसके अलावा मेरे पास दूसरा उपाय नहीं है जिससे मैं पत्नी को संतुष्ट कर सकूं। तो संसार में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पत्नी के लिए पाप करते हैं। कहते हैं, कई बार तो व्यक्ति कहता है जो आसक्त होता अपनी स्त्री में, तेरे लिए मैं नरक भी स्वीकार कर लूँगा, तेरे लिए मैं अपने प्राणों को भी दे दूँगा, तेरे लिए मैं किसी के प्राणों को ले भी लूँगा, तेरे लिए मैं कोई भी पाप कर सकता हूँ, तू बस कह, तुम इस पर संतुष्ट रहे, तुम इसे प्यार करती रहे, बस कुछ भी कर सकता हूँ। चाहे उसकी स्त्री स्वयं की वह हो, चाहे वह वेश्या हो, जिस स्त्री में वह आसक्त हो गया तो उसके लिए वो पाप करता है। कुछ संसार में ऐसे भी मनुष्य हैं जो पुत्र और पत्नी की परवाह नहीं करते, किंतु वे परवाह करते हैं पैसे की। मुझे तो पैसा चाहिए, पैसा, चाहे ऐसा हो चाहे वैसा हो, कैसा भी हो, पर हो पैसा। पैसे के बिना कुछ भी नहीं है। इस जग में पैसे की माया दया धर्म सब पैसे में ईमान बिके और इज्जत लुटती पैसे में, बेईमानी और दुराचारी दुष्कर्म छिपे सब पैसे में, ज्ञानी कीमत को भ्रष्ट करे यहाँ ऐसी ताकत पैसे में। व्यक्ति सोचता है पैसा हो तो सब कुछ किया जा सकता है, पैसा है तो हवेली है, बंगला है, मकान है, दुकान है, फैक्ट्री है, गोदाम है, पैसा है नौकर चाकर हैं, सेवक हैं, खुशामदी हैं, पैसा है दान दे करके मैं प्रतिष्ठा प्राप्त कर लूँगा, ऊंचा पद प्राप्त कर लूँगा, पर कुछ भी प्राप्त करता हूँ पैसा चाहिए, कैसे भी आ जाए। यदि मैंने चोरी करके भी पैसा प्राप्त किया है, यदि मैं पकड़ा भी गया तो पैसा दे के छूट जाऊँगा। यदि मैंने रिश्वत ली है, चोरी की है, चोरी करना अन्याय है, कहन तो मैं तो उसे मानता हूँ अन्य आय है, अन्य आय है रिश्वत लेना। और दूसरी बात ये, रिश्वत लेके पकड़ा भी जाऊंगा तो क्या बात है, रिश्वत दे के छूट भी जाऊंगा। तो व्यक्ति पैसे के प्रति इतना पागल हो गया, इतना दीवाना हो गया, उसे लगता है पैसा ही सब कुछ है, पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा, सुबह से दे के शाम तक, शाम से दे के सुबह तक, बस पैसा ही भगवान है, पैसा इसका माता पिता है, पैसे के लिए सब कुछ करने तैयार है। कंजूस के लिए कहा है, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, चाहे भले मेरी चमड़ी ले दे, पीट पीट के मेरी चमड़ी उधेड़ दे, कि मैं पैसा नहीं दे सकता। तो पैसे के लिए व्यक्ति पाप करता है। कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जो पुत्र पत्नी पैसे के लिए नहीं, वे कोई ऊंचे पद को प्राप्त करना चाहते हैं, उच्च पद को प्राप्त करना चाहते हैं, इलेक्शन आदि में जीतना चाहते हैं, या अच्छी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, या कोई और मान सम्मानीय पद प्राप्त करना चाहते हैं, समाज में, संगठन में, समिति में, संस्थान में, या गवर्नमेंट में, किसी कंपनी में। उस पद को प्राप्त करने के लिए यद्यपि वे कैपेबल नहीं है, उस पद के डिजर्व नहीं करते, तो क्या करते हैं, मायाचारी से, छल से, धोखे से जो उसको डिजर्व करता है उसे वहाँ से हटाने की कोशिश करते हैं। इसे सामने आ गया तो इसके सामने बेरी न चलेगी, चाहे उसको मरवा दिया, उसको अलग करवा दिया, उसको ऐसे उलझा दिया जाल में जो पहुँच ही ना पाए। तो ऐसे छल कपट करके भी व्यक्ति पद प्राप्त करने के लिए भी पाप करता है, यद्यपि वह जानता नहीं हुए ये पद कोई भी शाश्वत नहीं है, हर एक पद नष्ट होने वाला है। संसार में जितने भी पद प्राप्त किए, चाहे प्राइम मिनिस्टर से लेकर के नीचे छोटे तक पद है, प्यून तक का पद है, सब पद छिन जाते हैं। राष्ट्रपति से लेकर के चाहे और भी कोई राजकीय पद है, सब छिन जाते हैं। चाहे समाज के अध्यक्ष से लेकर के चाहे व्यवस्थापक, प्रबंधक, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, महामंत्री, मंत्री आदि के पद हैं, सब छिन जाते हैं। चाहे कुलपति से लेकर के छोटे से पद भी सब छिन जाते हैं। चाहे घर के मुखिया से लेकर के देश के, राष्ट्र के और कई देशों के मुखिया बन जाना, वहाँ तक के पद भी सब पद छिन जाते हैं। कोई भी पद निरापद नहीं है, और पद के पहले वह कोई भी पाप करने तैयार हो जाता है, और पद प्राप्त करके उसे मद आ जाता है। इतना नहीं, पद प्राप्त करके उसे आपत्तियों का सामना भी करना पड़ता है। तो व्यक्ति पद के लिए भी पाप करता है। संसार में कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जिन्हें चाहिए प्रशंसा, बस लोग हमारी प्रशंसा करते रहें, तो उनके सामने तो हम अच्छे अच्छे बने रहें, और पीठ पीछे हम कोई पाप का काम करते रहें। चाहे कुछ भी कर रहे, किसी को लूटा, चाहे किसी को पीटा, चाहे चोरी की, चाहे कैसे भी किया,
किंतु हमें तो सामने जाकर के प्रशंसा चाहिए। यदि 1000 व्यक्ति के सामने हमने दान दे दिया, यदि हमने सबको दान दिया है, तो फिर क्या होगा? लोग हमारी प्रशंसा करेंगे, वाह कितने दानी हैं। या हमने किसी गरीबों की सेवा की है किसी सभा के सामने, तो पुनः लोग क्या कहेंगे? प्रशंसा करेंगे, बड़ा बड़ा अच्छा व्यक्ति तो। या कोई वृक्षारोपण किया या कोई और भी काम किया, तो पुनः ऐसा काम करते समय व्यक्ति सोचता नहीं कि मेरी प्रशंसा तो मिलेगी। उस प्रशंसा को प्राप्त करने के लिए जो वास्तव में प्रशंसनीय है उसकी पहले से निंदा करना प्रारंभ कर दिया, उसकी प्रशंसा तो कट ऑफ कर दी, अलग कर दिया, अपनी प्रशंसा प्राप्त कर ली। तो व्यक्ति प्रशंसा प्राप्त करने के लिए भी छल कपट करता है, प्रशंसा प्राप्त करने के लिए हिंसा भी करता है, कभी झूठ भी बोलता है, चोरी भी करता है और भी पाप करता है। तो प्रशंसा भी एक ऐसा मीठा जहर है जिसे प्राप्त करने के लिए व्यक्ति पाप कर लेता है। अच्छा, इसके अलावा भी कुछ ऐसे जीव हैं जो प्रारोग्य प्राप्त करने के लिए पाप कमाते हैं। प्रारोग्य का ये तो प्रकृष्ट आरोग्य लाभ, मेरा शरीर स्वस्थ रहे, मैं सुंदर दिखाई दूँ, मैं किसी रोग का शिकार न बन जाऊँ। लोग इसलिए कहते हैं तू कमज़ोर बहुत है, तो सुन करके तो फिर मैं क्या करूं? अरे इन वस्तुओं का सेवन कर, तेरा शरीर मस्त हो जाएगा, पुष्ट हो जाएगा। तो व्यक्ति पाप करने लगता है, वैसी वस्तु खाने लगता है, कुछ गंदे गंदे पदार्थ खाने लगता है। तो इससे भी क्या होता है? इससे भी पाप का बंध होता है। व्यक्ति अपने शरीर को सुंदर दिखाने के लिए नाना प्रकार की ऐसी अशुद्ध क्रीमों का प्रयोग करने लगा, या कई बार वह जीव हिंसा से निर्मित शराब आदि का सेवन करने लगा, या साक्षात जीव हिंसा करते हुए अंडे का सेवन करने लगा। किसके लिए? आरोग्य लाभ प्राप्त करने के लिए, मुझे आरोग्य लाभ मिले, प्रकृष्ट आरोग्य लाभ मिले। तो वह शरीर के लिए भी व्यक्ति कुछ पाप करते हैं। संसार में कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जो पाप करते हैं। किसके लिए पाप करते हैं? वे पाप करते हैं पुण्य के लिए, पूजा के लिए। अब कैसे पाप करते हैं? पुण्य के लिए, पूजा के लिए। कई जगह ऐसी परंपरा है कि भगवान को संतुष्ट करने के लिए बलि चढ़ाओ, उसके लिए पाप कर रहे हैं। कोई दुष्सपन आ गया, बलि चढ़ाओ। कोई अच्छा काम करने जा रहे हैं, बलि चढ़ाओ। घर में शादी विवाह है, बलि चढ़ाओ। गृह प्रवेश कर रही हैं, बलि चढ़ाओ। कोई और घर में जन्म हुआ बालक का बलि चढ़ाओ। घर में कोई शांति करना है, कोई अनर्थ हो गया, बलि चढ़ाओ। या कोई शत्रु आक्रमण करने आ रहा है, बलि चढ़ाओ। या विजय प्राप्त करके आगे तो बलि चढ़ाओ। तो ये भी एक परंपरा सी है। अब तो इतनी नहीं है, पूर्व काल में थी। पहले बलि की बड़ी प्रथा जैसी थी। तो जो प्रथा है पाप की संवर्धनी प्रथा, चाहे बलि प्रथा हो, चाहे सती प्रथा हो, चाहे और प्रथा हो, ये भी पाप के कारण है। तो व्यक्ति पूजा के लिए भी पाप करता है कि मैं पूजा करने जा रहा हूँ और पूजा करने में पाप हो गया तो क्या हो गया। कई लोग ऐसे हैं संप्रदाय जो अपने देवता को बलि चढ़ा के प्रसन्न करते हैं। कोई पर्व आदि आया, ईद आदि का पर्व, तो बलि चढ़ाते हैं। वे ना समझ हैं, वे नहीं जानते, इससे कोई भगवान संतुष्ट नहीं होता। जैसे कोई भी माँ अपने बेटे का घात सामने दे करके वरदान नहीं दे देगी किसी को, कि किसी माँ के सामने उसके बेटे का घात कर दो, बलि चढ़ा दो, और माँ से कहो माँ मुझे वरदान दे दे, तो वरदान तो क्या अभिशाप देगी वह। तो ऐसे ही कोई भी देवी देवता अपने ही जो उसके भक्त हैं, आप भगवान के अंश अपने आप को मानते हो, ऐसे मानते भगवान ने सब रचना की है, तब आप उनकी बलि चढ़ा रहे हैं। इसका आशय क्या हुआ? ये मान लेना चाहिए आप और पाप कमा रहे हैं। पूजा के बहाने से पूजा का पर्दा डाल करके पाप कमा रहे हैं। तो पाप लोग इसलिए भी करते हैं और फिर कहते हैं क्या मैं पूजा करना छोड़ दूं? क्या करूं मैं पूजा करता हूं, ऐसा करता हूं, ये हमारी परंपरा है। तो व्यक्ति परंपरा का बहाना लेकर के, पूजा का बहाना लेकर के, वे कोई पुण्य का पर्दा डाल करके अंदर ही अंदर पाप करता रहता है। तो इसलिए भी पाप होते हैं। कोई व्यक्ति ऐसा भी है जो पुण्य की क्रिया का सहारा लेता है किंतु बिना विवेक की क्रिया करता है तो पाप हो जाते हैं। पुण्य की क्रिया करने के लिए गया,
देखा उसने जंगल में शेर है, अजीब हिंसा करता है, कहीं किसी पर आक्रमण न कर दे। बंदूक लेकर के चले गए शेरों के स्थान पर, या जंगली जानवर और भी मिले, उनका शिकार करना प्रारंभ कर दिया। सोचे तो कोई पुण्य की क्रिया करने के लिए, चाहे वो किसी की प्राण बचाए ही नहीं, किंतु जो चैन से जी रहे थे उन जंगल के हजारों जानवरों को मार दिया। कोई व्यक्ति ने किसी अन्य पुण्य क्रिया का बहाना लेकर के और दूसरा पाप करना प्रारंभ कर दिया। महानुभाव, संसार में ऐसे प्राणियों का अभाव नहीं है जो किसी भी प्राप्ति के लिए पाप काम करने को तैयार न हो जाए। वह पाप काम किए जाते हैं, प्राय करके इन्हीं निमित्तों से पाप किए जाते हैं। आप भी अपने जीवन की समीक्षा करो, जीवन की एक एक बात को देखते चले जाओ, आप पाएंगे आपके जीवन जितने भी पाप हो रहे हैं उन पापों के प्रत्यय यही हैं, पापों के निमित्त यही हैं। चाहे आप पाप कर रहे हैं, अपने मन से पूछो, सही पूछना ईमानदारी से आंख बंद करके, आप जो भी पाप कर रहे हैं तो आप क्या कहेंगे, मैं अपने पुत्र के निमित्त से कार्य कर रहा हूँ, पत्नी के लिए कर रहा हूँ, पैसा कमाने के लिए कर रहा हूँ, हाँ मुझे पद चाहिए, हाँ मुझे प्रतिष्ठा चाहिए, हाँ मैं प्रशंसा चाहता हूँ। आत्मा से पूछो तो आत्मा कहती है हाँ मैं चाहता हूँ। या पूजा करके मैं अपनी प्रतिष्ठा बनाना चाहता हूँ तो पीछे पाप भी करता हूँ। या पुण्य का निमित्त बना लिया, ये पुण्य की क्रिया करता हूँ। या फिर प्रारोग, क्या मैं बीमार पड़ जाऊँ, अस्वस्थ हो जाऊँ, शरीर का ख्याल तो रखना पड़ेगा, बिना शरीर के क्या होता है, ऐसा बहाना करके ये सब बहाने व्यक्ति खोज लेता है। जो व्यक्ति पाप करता है उसे पुण्य क्रिया नहीं होती, पुण्य के कार्य करने में उसका मन नहीं लगता, उसे करना तो पाप ही है, पाप ही करना है। तो पाप कैसे करे, जब डाइट नहीं करता है तो कहीं ना कहीं ऐसा कोई पर्दा डाल देता है जिसकी आड़ में पाप कर सके। महानुभाव, एक व्यक्ति ने निःशुल्क भोजनशाला खुलवाई और भोजनशाला में वह फल बांटता था, पहले फल और मिठाई, बाद में उसने और उसका विस्तार किया, रोटी और सब्जी बांटने लगा, दाल रोटी बांटने लगा, और बढ़ता गया तो उसमें गरीब लोग आने लगे। अब क्या हुआ, अब उस भोजनशाला में वह व्यक्ति अंडा मांस शराब देने लगा, वहाँ और बदमाश लोग आने लगे, वो प्रशंसा प्राप्त कर रहा है, यह गरीबों को निःशुल्क भोजन देता है, यह गरीबों को भोजन बांटता रहता है, ये चल रहा क्रम। किंतु इस बैनर को लगा करके पीछे कितनी जीव हिंसा हो रही है इसे वह नहीं देखता। महानुभाव, तो ये पाप के प्रत्यय हैं, इनसे बचो। ये पाप किसी को नहीं छोड़ते और परमात्मा की भक्ति करो, पुण्य कार्यों में संलग्न रहो, जिस कार्य के करने से तुम्हारी आत्मा को संतोष मिलता है, सामने वाले को खुशी मिलती है, आनंद मिलता है, ऐसे कार्य करो जिसमें किंचित भी जीव का घात नहीं होता हो, किसी के प्राण नहीं जाते हों, किसी का दिल नहीं दुखता हो, वही कार्य करना श्रेयस्कर है। और सभी कार्य अनर्थकारी होते हैं, पाप के प्रत्यय बन जाते हैं, इसलिए पाप के कार्यों को कभी भी नहीं करना चाहिए। मैं आपके प्रति ऐसी मंगल भावना भाता हूँ कि आप पापों से बचें और अच्छे कार्यों में लगें, सत् कार्यों में लगें, भलाई के कार्यों में लगें, जिससे आपकी आत्मा पवित्र बने। मैं ऐसी भावना भाता हुआ अपनी शब्द श्रृंखला को यहीं पर विराम देता हूँ।